अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म सन 3 मार्च 1847 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। उनका देहांत 2 अगस्त 1922 को हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को आमतौर पर टेलीफोन के आविष्कारक के रूप में ही ज़्यादा जानते हैं। बहुत कम लोग ही यह जानते हैं कि ग्राहम बेल ने न केवल टेलीफोन बल्कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई और भी उपयोगी आविष्कार किए हैं। ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, फोटोफोन, बेल और डेसिबल यूनिट, मेटल डिटेक्टर आदि के आविष्कार का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। यह सभी ऐसी तकनीक पर आधारित हैं जिसके बिना संचार क्रांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ग्राहम बेल की विलक्षण प्रतिभा का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे महज 13 वर्ष की उम्र में ही ग्रेजुएट हो गए थे। यह भी बेहद आश्चर्य की बात है कि वे केवल 16 साल की उम्र में एक बेहतरीन म्यूज़िक टीचर के रूप में प्रसिद्ध हुए। माँ के बधिरपन ने रास्ता दिखाया। अपंगता किसी भी व्यक्ति के लिए कभी शाप से कम नहीं होती, लेकिन ग्राहम बेल ने अपंगता को अभिशाप नहीं बनने दिया। दरअसल ग्राहम बेल की माँ बधिर थी। माँ के सुनने में असमर्थता से ग्राहम बेल काफ़ी दुखी और निराश रहते थे, लेकिन अपनी निराशा को उन्होंने कभी अपनी असफलता की राह में रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी निराशा को एक सकारात्मक मोड़ देना ही बेहतर समझा। यही कारण था कि वह ध्वनि विज्ञान की मदद से सुन पाने में असमर्थ लोगों के लिए ऐसा यंत्र बनाने में कामयाब हुए जो आज बधिर लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ग्राहम बेल को बधिरों से खास लगाव था। उनकी माँ और उनकी पत्नी भी सुनने में असमर्थ थी। बधिरों की तकलीफ़ को उन्होंने बहुत करीब से महसूस किया, उनको इस तकलीफ़ से निजात दिलाने के लिए काम किया। ग्राहम बेल बचपन से ही ध्वनि विज्ञान में गहरी दिलचस्पी रखते थे। 23 साल की उम्र में ऐसा पियानो बनाया जिसकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनी जा सकती थी। बचपन में ग्राहम बेल अपने भाइयों की तरह ही थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर अपने पिता से ग्रहण की थी। 15 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद वे अपने दादा अलेक्जेंडर बेल के साथ लंदन चले गए। वहाँ उनके अंदर पढ़ने की प्रबल इच्छा हुई। वहाँ उन्होंने बहुत पढ़ाई की। 16 साल की उम्र में ही अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वेस्टर्न हाउस एकेडमी, मोरे, स्कॉटलैंड में संगीत के शिक्षक भी बने।